Hello guys, welcome back. So today we are in the fourth class of ratio analysis. आज नया रेशियो लेके आए आपके सामने, एक्टिविटी रेशियो. कौन सा रेशियो बोलो बच्चों? एक्टिविटी. भैया सबसे पहले पढ़े थे लिक्विडिटी रेशियो, उसमें दो था. कौन कौन सा था बोलो फटाफट. भैया करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी. लिक्विड रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड बाय करंट लायबिलिटी. ठीक है भैया. उसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉल्वेंसी रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट था. डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना फेवरेबल होता है, 4 to 8 टाइम्स. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन यूज करता है भैया? बैंकिंग सेक्टर, मनी लेंडर्स. आज से हम लोग देखेंगे बच्चों नया कैटेगरी का. इसके ऊपर 2 वीडियो आएगा बच्चों. एक्टिविटी रेशियो. क्या बोला बोलो बच्चों? एक्टिविटी रेशियो. क्या बोला बोलो? एक्टिविटी रेशियो. अब बात को ना बच्चों समझना, फील करना. एक्टिविटी रेशियो में आज क्या पढ़ाओगे भैया? आज हम पढ़ाएंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. कुछ वर्ड्स को हम क्लियर कर देते हैं. एक्टिविटी रेशियो में हम 4-5 वर्ड बोलेंगे अभी से लेके नेक्स्ट क्लास तक. एक वर्ड बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या बोलो बोलो बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एक बोलेंगे बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. भैया ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग कहते थे क्लास 11 में, याद हम लोग को, डेटर्स. बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स और टर्न ओवर. सेल्स को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल्स को अपने क्या कहते हैं बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और इसमें भी वर्ड क्या बोला? नेट सेल्स. बोलो बच्चों नेट सेल्स. वापस बोलो नेट सेल्स. और एक वर्ड है बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप लोग क्लास 11 में कहते थे या बचपन में कहते थे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वापस बोलो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. भैया आपको याद आ रहा है कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस. व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेस? परचेस माइनस परचेस रिटर्न. परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. भैया डायरेक्ट एक्सपेंस को आप क्या कहते थे? याद करो. कैरेज इनवर्ड, फ्रेट चार्जेस, वेजेस, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, गैस, फ्यूल, पैकिंग. भैया याद आ रहा है. क्लास 11 में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट. तो पहले तो हम बच्चों एक्टिविटी रेशियो शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स को क्लियर कर देते हैं. जब भी अंकित भैया बोले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिमाग में क्या आएगा? सेल्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिमाग में क्या आएगा बच्चों? सेल्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिमाग में क्या आएगा बच्चों? सेल्स. अगला भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बोल बेटा बोल. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है सामान बनने का खर्चा. क्या बोला? बोल बेटा. सामान बनने का खर्चा. वापस बोल. सामान बनने का खर्चा, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे कहते हैं COGS. बोलो बोलो COGS. तो पहले तो 2 वर्ड हम क्लियर कर दिया. अब भैया एक्टिविटी रेशियो में हम लोग कितना रेशियो पढ़ने मिलेगा बेटा? 4. डेटर, क्रेडिटर, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स. टर्नओवर मींस सेल्स. टर्नओवर मींस सेल्स. वापस लो बच्चों टर्नओवर मींस सेल्स. तो एक्टिविटी रेशियो को दूसरा नाम से हम जानते हैं टर्नओवर रेशियो. तो 2 थ्योरी याद रखना अभी तक. एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो. बोलो बच्चों एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो. नंबर 1 भैया एकदम क्लियर क्रिस्टल दिमाग में घुस गया बेटा. नंबर 2 पॉइंट जिंदगी बन जाएगा. नंबर 2 पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिविटी रेशियो की कितनी कैटेगरी है? 4. कितनी कैटेगरी है? 4. आज हम लोग पढ़ेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो. डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल. भैया ठीक है. आओ बच्चों डेटर
टर्नओवर रेशियो, और भैया इसी को आप बोलते हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। भैया पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो ताकि हमको याद रहे। तो बेटा फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया ये याद रहेगा, ये याद रहेगा भैया। डेटर का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है, डेटर का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है, डेटर का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों? एवरेज डेटर। एवरेज डेटर बोले तो भैया आपके पास ओपनिंग में कितना डेटर था, आपके पास क्लोजिंग में कितना डेटर था, दोनों का एवरेज। भैया खाली डेटर ही होगा क्या? नहीं बेटा, जहां जहां डेटर लिखा है डेटर का मतलब समझ जाना बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला हमारा कहा गया ब्लू पेन, एक सेकेंड बच्चों। पहला फॉर्मूला एक्टिविटी रेशियो का, जिसका नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो। क्या बता लो बच्चों? डेटर टर्नओवर रेशियो। आपको डेटर कितने दिन में रुपया देता है ये बताता है डेटर टर्नओवर रेशियो। आपको डेटर कितने दिन में रुपया देता है। भैया इसका फेवरेबल क्या है? आप हमेशा बताते हो हर रेशियो का एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 to 8 टाइम्स, करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, डेट इक्विटी रेशियो 2:1। भैया आप हमेशा बताते हो, हर चीज का ऑब्जेक्टिव भी बताते हो कि भैया क्रेडिटर ना हमेशा क्विक रेशियो देख करके आदमी को रॉ मटेरियल्स देता है। मनी लेंडर्स बैंकर्स हमेशा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख करके लोगों को रुपया देते हैं। तो ये भैया ये हाईएस्ट होगा कि अच्छा होगा लोएस्ट? ये जितना हाईएस्ट होगा उतना अच्छा है। भैया ये हाईएस्ट क्या होता है, लोएस्ट क्या होता है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा। 2 मिनट दे, बात समझ। हम तुम्हारे सामने 3 इंस्टीट्यूट है। एक अंकित लोहिया क्लासेस भैया एकदम, एक अरुण लोहिया क्लासेस भैया एकदम, एक राजेश खुंतिया क्लासेस भैया एकदम। बात को समझना बेटा, उधारी में हम भी पढ़ाते हैं, उधारी में अरुण लोहिया क्लासेस भी पढ़ाता है, उधारी में राजेश कुमार खुंतिया क्लासेस भी पढ़ाता है। एकदम बेटा एकदम, तीनों जन उधारी में पढ़ाते हैं। क्योंकि डेटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिट सेल्स। डेटर मीन्स क्रेडिट सेल्स। मन में बैठे बैठे सवाल आ रहा होगा शिवांग के, भैया सेल्स में टोटल सेल्स लेंगे क्या? बेटा टोटल सेल्स नहीं, उधारी का सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या बोला बोल? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एक ही रेशियो सीखेंगे आज के क्लास में, पर इसको तोड़ फोड़ देंगे पूरा। क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एकदम भी। अब बेटा बात समझ, इधर अंकित लोहिया 1 लाख रुपया उधारी में पढ़ाता है बच्चों को, साइलेंट कर ले। अरुण लोहिया भी 1 लाख रुपए में उधारी में पढ़ाता है। राजेश भी 1 लाख रुपया उधारी में पढ़ाता है। बच्चों समझना, अंकित लोहिया का एनी टाइम 50,000 रुपया बच्चा लोग से पाते हैं। एनी टाइम अगर हम 1 लाख रुपया का सामान बच्चों को बेचते हैं तो एनी टाइम हम बच्चों से 50,000 रुपया पाते हैं। कितना पाते बोलो बच्चों? 50,000 रुपीज हमेशा बाकी रहता है बच्चों से। मतलब भैया 2 टाइम्स। अरुण लोहिया ने बच्चों को 1 लाख रुपया उधारी में पढ़ाता है, वो बच्चों से 25,000 रुपया एनी टाइम पाता है, मतलब 4 टाइम्स। राजेश कुमार खुंतिया क्लासेस 1 लाख रुपया उधारी में पढ़ाता है, वो बच्चों से एनी टाइम 10,000 रुपया पाता है, मतलब 10 टाइम्स। अब अपने मन से पूछो, अपने ईमान से पूछो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। सोचो कि अंकित भैया जो बोल रहा है कौन सा अच्छा बात है। हम 1 लाख का सामान बेच के 50,000 रुपया मार्केट में अटका के रखते हैं, क्या हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन है? क्या अंकित भैया प्रोफेशनल है? हाँ, मार्च अप्रैल मई जून सपोज करो 1 लाख रुपया बच्चों से डीव हो गया, अंकित भैया ने कभी नहीं बोला बेटा पैसा दे ला करके, कभी नहीं। क्या हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन है? क्या हम प्रोफेशनल है? क्या हम एडमिशन चार्ज करते हैं? भैया नहीं। पर यही अरुण भैया वो बच्चों को कंटिन्यूअस मैसेज करता है कि भैया काइंडली क्लियर योर ड्यूज, काइंडली क्लियर योर ड्यूज। हमको रेंट देना, हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, हमको सब चीज का पैसा देना है, काइंडली क्लियर योर ड्यूज।
फिर भी अरुण लोहिया थोड़ा लीनियंट है, वो 25,000 रुपए मार्केट में एनी टाइम रोक के रखता है। कौन सक्सेसफुल हुआ, अंकित और अरुण में? भैया अरुण लोहिया, क्योंकि आप भी 1 लाख का सेल करते हो, अरुण लोहिया भी 1 लाख का सेल करता है। आपका 50,000 डेटा बाकी रहता है, अरुण लोहिया का 25, मतलब उसका टर्नओवर अच्छा है, वो कैश में जल्दी कन्वर्ट कर लेता है। आप भैया भोले रह गए इस मुकाबले, बेटा थोड़ा और। अब राजेश भैया अरुण भैया का तुलना कर, राजेश भैया और अंकित लोहिया का तुलना कर। अंकित लोहिया भी 1 लाख का सेल, राजेश कुमार खुंतिया भी 1 लाख का सेल, ठीक है बेटा। अंकित लोहिया बच्चों से कितना पाता, 50,000 रुपया। राजेश कुमार खुंतिया कितना पाता, 10,000 रुपया। किसके पास लिक्विडिटी अच्छा है, किसका जल्दी से डेटर कैश ला के देता है, अंकित का, अरुण का कि राजेश का? भैया राजेश का, इसलिए आंसर दे 10 टाइम्स। बच्चा लोग का वाइवा होता है, बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं रेशियो एनालिसिस पे, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इस रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, बस हमको प्रोजेक्ट बनाना है, छापना है, बस छापना है। पता ही नहीं होता है कि टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम एक्टिविटी रेशियो होता है, नहीं पता बच्चों को। एक्टिविटी रेशियो इज नोन एज टर्नओवर रेशियो, और ये रेशियो टाइम्स में निकलेगा, इज टू में नहीं, टाइम्स में। बच्चों को नहीं पता है, बच्चों को ये नहीं पता है सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। बस भैया क्या फर्क पड़ता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नोन एज सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नोन एज सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नोन एज सेल्स। Cost of revenue from operation is known as COGS. COGS. Cost of revenue from operation is known as COGS. COGS. बच्चों समझो, रेवेन्यू तो बोल दिए, कौन सा रेवेन्यू? सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। और डेटर का बात कर रहे हो, क्या टोटल सेल्स का बात करोगे? भैया जब डेटर का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट सेल। बच्चों कौन सक्सेसफुल है 3 बिजनेसमैन में? बोल अब है, कौन सक्सेसफुल है बोल? ये 2 टाइम्स वाला जो 1 लाख का सामान बेच के 50,000 रुपए डेटर के पास रोक के रखता है, यार लोहिया 1 लाख से 25,000 अटका के रखता है, ये सक्सेसफुल है? कि 1 लाख का उधारी बेच के 10,000 का उधारी खाली पड़ा, बस बाकी लिक्विडेट हो जाता कैश में, लिक्विडेट हो जाता कैश में। इसीलिए बोलते हैं बच्चों एक्टिविटी रेशियो, जिसे कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए, हायर हायर हायर। जितना अच्छा होगा 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 90 टाइम्स, 100 टाइम्स अच्छा है, पर यही हमारे तरह 2 टाइम्स अच्छा है भैया नहीं। तो बच्चों दूसरा थ्योरी, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी रेशियो? भैया टर्नओवर रेशियो नंबर 1। फेवरेबल कब माना जाता है? हाईएस्ट रेशियो, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स shows द सिग्निफिकेंस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी है कैश को जल्दी से लिक्विडेट कर सके, सॉरी डेटर को जल्दी से लिक्विडेट कर सके कैश में, डेटर को लिक्विडेट कर सके कैश में जल्दी से जल्दी। तो टर्नओवर रेशियो हाईएस्ट शो करना चाहिए, टर्नओवर रेशियो हाईएस्ट शो करना चाहिए। This ratio shows the number of times invested in trade receivable. Trade receivable का दूसरा नाम bills receivable. This ratio shows highest number of times invested. फॉर्मूला क्या बच्चों? भैया सेल्स तो हमको बचपन से याद है, बेटा सेल्स को सेल्स मत बोलना, बड़े हो गए हो। सेल्स को क्या बोलोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगला सवाल नीतीश बोलता है भैया डेटर के साथ कौन सा सेल्स आएगा? भैया डेटर के साथ क्रेडिट सेल्स आएगा। पर आज से हम सेल्स नहीं बोलेंगे, कसम खाते हैं 2-3 क्लास तक। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया अगला सवाल आपका व्हाट्सएप पे है, उससे पहले भैया डेटर में ना भैया पीबीडीटी भी होता है बेटा, ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। अगर आपको टर्नओवर रेशियो निकालना है डेटर में, आपको पीबीडीटी कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, आपको पीबीडीटी देखने का जरूरत नहीं है। भैया क्यों पीबीडीटी देखने का जरूरत नहीं है? क्योंकि इसका मकसद एक ही है, वो है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना, कितने डेज में मेरे को मेरा डेटर रुपया देगा। इसीलिए बच्चों हम डेटर से पीबीडीटी माइनस नहीं करेंगे, डेटर से पीबीडीटी माइनस नहीं करेंगे।
बच्चों एकदम क्लियर, भाई एकदम क्लियर गया। फॉर्मूला बोलो बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज डेटर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का दूसरा नाम है ग्रॉस डेटर। एवरेज डेटर का दूसरा नाम है ग्रॉस डेटर। अगर तुमको वर्ड ग्रॉस डेटर दे दे, इसका मतलब वो एवरेज दे दिया। क्लियर हुआ बच्चों एकदम फॉर्मूला, सिग्निफिकेंस, सम्स कराते हैं, 5 सम्स हमारे सामने। चलो आओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बच्चों बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया बोर्ड पे बहुत छोटा हैंडराइटिंग लिखा हुआ रहता है, हम लोग को सम्स मिलता नहीं है। अब हम क्या किए, एक पेपर पे लिख दिए, ऊपर हम क्लास का नाम मार्कर पे लिख देंगे कि भैया ये ट्रेड रिसीवेबल डेटा टर्नओवर रेशियो है, क्लास नंबर 4 है, तो आप देख लेना। बाकी हमारा मैथ में सब क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि हम लोग हर रेशियो पे 6 से 7 क्वेश्चन करा रहे हैं, पर अंकित भैया के हर रेशियो पे मैथ में कम से कम 15 क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। ये लो बच्चों, सम्स नंबर 1। तो हाईएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए? अब भैया हाईएस्ट होना चाहिए। शिवांग नंबर 2, टोटल सेल्स लोगे क्रेडिट सेल्स। पहले तो शिवांग बोलता भैया गलत वर्ड बोलो मत, आपने कहा ना अभी 5 मिनट पहले सेल्स बोलना नहीं है इस चैप्टर में, क्या बोलना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले बेटा ठीक है, हम रेक्टिफाई कर लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप बोल कौन सा लेंगे भैया, डेटर है तो क्रेडिट लेंगे, डेटर है तो क्रेडिट लेंगे। एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं भैया, ये बचपन से आता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डे का और लास्ट डे का दोनों का एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बोल बेटा बोल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर तुमको ग्रॉस वर्ड दे दे, इसका मतलब एवरेज के बराबर है। तुमको टीचर पीबीडीडी देगी, पर तुमको डेटा से माइनस करने का जरूरत नहीं है। टाइम्स में ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो कंपनी सक्सेसफुल है, अच्छा है, वो प्रोफेशनल है, वरना हम लोग की तरह है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 भैया रेशियो क्या है, ये लो बच्चों, डेटर टर्नओवर रेशियो, इसी को बोलते हैं बच्चों बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। गेट बंद करनी है मोदी। आओ बच्चों लेट्स स्टार्ट। तो 5 क्वेश्चन है, 5 को हम जो तोड़ देंगे। नंबर 1, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,60,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या बच्चों, सेल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय ग्रॉस डेटर बिल रिसीवेबल पीबीडीडी। यहां आ जाएगा ग्रॉस डेटर, जिसको बोलते हैं एवरेज, प्लस 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 बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा। भैया पीबीडीडी, ये लो बच्चों पेन का कलर चेंज करते हैं। पीबीडीडी नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए कि हमको मेरा डेटर कितने दिन में रुपया देगा, हमको मेरा डेटर कितने दिन में रुपया देगा, उसके लिए हम पीबीडीडी कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब डेटा से डिडक्ट नहीं करते हैं। भैया ठीक है। आओ बच्चों, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, थोड़ा साइलेंट कर ले, बट अब ले जा। 9,60,000 पागल जन घूम लेना, ठीक है। ग्रॉस डेटर 1,90,000 और क्या भैया, बिल रिसीवेबल 50,000। एकदम भैया पीबीडीडी, ये देख ले बेटा। तो ये था फॉर्मूला। भैया शिवांग बोलता है, सोनी बोलता है भैया क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हमको दिया रहेगा क्या, बेटा बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद भी मत करना। ये तो पहला 1-2 क्वेश्चन है, क्रेडिट तुमको निकालना पड़ता है, क्रेडिट तुमको निकालना पड़ता है भैया। 9,60,000 भाई 2,40,000, 2 24 48 72 96, ये आ गया 4 टाइम्स। भैया एकदम क्लियर हो गया। नंबर 1 एकदम अच्छे से। तो फॉर्मूला क्या बच्चों, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया क्रेडिट कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। फिर से भैया सेल्स लिख दिए, ले रे बाबा, टोटल RFO माइनस कैश RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म डैश सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म डैश सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म डैश सेल्स। अगला नंबर 2, टोटल क्रेडिट रेवेन्यू 2 लाख, कैश रेवेन्यू 40,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,4 मतलब ओपनिंग दिया 35,
और ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च दिया 55,000। और बच्चों टोटल क्रेडिट रेवेन्यू, टोटल क्रेडिट रेवेन्यू कितना है बच्चों भैया 2 लाख एकदम भैया। ट्रेड रिसीवेबल 35 प्लस 55 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। 55 35 60 30 90 2 45 ये हमारा क्या एवरेज डेटर। क्या क्या बोलो बच्चों एवरेज डेटर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। वापस बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 ये हमारी आ गई एवरेज डेटर्स। क्या आगे बोलो बेटा एवरेज डेटर्स। फॉर्मूला क्या रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू 2 लाख डिवाइडेड बाई 45,000। 2 लाख डिवाइड बाई 45,000 और कैलकुलेटर मिल गया। टोटल क्रेडिट रेवेन्यू 2 लाख डिवाइड बाई 45,000 55 35 55 60 30 90 डिवाइड बाई 2 45 ठीक है 4.44 टाइम्स भैया एकदम क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। नंबर 2 भी इसमें हम लोग क्या सीखे अगर आपको ग्रॉस डेटा ना दे आप ऐसे निकालोगे ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। वापस लो बेटा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। नंबर 3 बच्चों थोड़ा उम्दा क्वेश्चन है नंबर 3 प्लीज प्लीज बोल रहा हूं बच्चों। नंबर 3 भैया मिटा दो उत्सव देखना एकदम अच्छे से। नेहा क्वेश्चन नंबर 3 वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है एकदम बेस्ट। ओपनिंग सुन लो क्वेश्चन सुन लो पेपर आपके पास आ जाएगा। ओपनिंग डेटर दिया हुआ 30,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,40,000 क्लोजिंग डेटर 45,000 सेल्स रिटर्न 15,000। भैया लिख दो नंबर आपको ओपनिंग डेटर दे दिया ठीक है आपको कैश रिसीव दे दिया ठीक है आपको क्लोजिंग डेटर दे दिया ठीक है आपको सेल्स रिटर्न दे दिया ठीक है भैया। ओपनिंग डेटर कैश रिसीव क्लोजिंग डेटर सेल्स रिटर्न ये चारों दे दिया और आप लोग को बोलता है हमारे लिए निकालो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और निकालो डेटा टर्नओवर रेशियो। हम बोला ना आप लोग को यही तो एक चीज है जो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देगी। टीचर क्या नहीं देगी पेपर में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देगा। कैसे निकाले बेटा तुमको ओपनिंग डेटर पता है क्लोजिंग डेटर पता है सेल्स रिटर्न पता है। सेल्स रिटर्न का अमाउंट को किसी का भी नहीं लिखा है और कैश रिसीव पता है। एक बात बताओ तुम बचपन में क्लास 11 में लेजर अकाउंट बनाना नहीं सीखी हो भैया। लेजर कैसे बनाते हैं डेटर का डेबिट क्रेडिट डेटर अकाउंट बच्चों टू बैलेंस बीडी ठीक है। डेटर हैज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज इट्स एन एसेट्स तो डेटर का डेबिट बैलेंस ओपनिंग में आ गया। फिर बच्चों बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस डेटर पैसा दिया जनरल बोलो गुनगुनाओ मन में भैया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर बोलो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर में क्या लिखेंगे हम लोग बोलो भैया बाय कैश। सेल्स रिटर्न की जर्नल बोलो भैया सेल्स करते हैं तो डेटर टू सेल्स और रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर मतलब डेटर में बाय सेल्स रिटर्न। बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स ओपनिंग डेटर कितना है भैया 30,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,10,000 क्लोजिंग डेटर 45,000 सेल्स रिटर्न 15,000। कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहा है ठीक से देख ले। कैश सेल्स निहार कितना है माया 2,10,000 सेल्स रिटर्न 15,000 2 10 और 15 कितना हो गया 2,25 2,25 और 45 2,30 2,70 यही आ रहा है ना। फिर बच्चा बोला कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया 2,10 2,55 2,70 ठीक है 2,70,000 2,70,000 माइनस 30,000 टू सेल्स
अभी जो सेल्स निकला डेटर से, ये कौन सा सेल्स निकला भैया? डेटर का मतलब ही होता है क्रेडिट सेल्स। डेटर का मतलब ही होता है क्रेडिट सेल्स। डेटर का मतलब ही होता है क्रेडिट सेल्स। 2,70,000 माइनस 30,000 भैया 2,40,000। कैसे निकाले? बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट जोड़ो डेबिट घटाओ सेल्स आ जाएगा। क्रेडिट जोड़ो डेबिट घटाओ सेल्स आ जाएगा। कितना आया बच्चों? 2,40,000। भैया अब फॉर्मूला हमको याद हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज डेटर। वापस बोलो शिवम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज डेटर। वापस बोलो बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज डेटर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बच्चों? भैया 2,40,000। एकदम भैया ठीक है। एवरेज डेटर कितना है बच्चों? भैया 30 और 45, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। वापस बोलो, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। 30 और 45 75, 75,000 डिवाइड बाय 2 37,500। भैया एकदम क्लियर हो गया एकदम अच्छे से कि अगर हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, क्या फॉर्मूला? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोले बोले बच्चों? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज डेटर। और भाई कैसे निकाले एवरेज डेटर? उज्जवल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। वापस बोलो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 30 प्लस 45 डिवाइड बाय 2। ये तो निकाल ही चुके हैं, ये करना है। 2,40,000 डिवाइड बाय 37,500। ये आ गया बच्चों 6.4 टाइम्स। अरुण 6.4 टाइम्स, 6.4 टाइम्स। तो ये था अपना हाउ टू कैलकुलेट एवरेज डेटर। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। इन केस ग्रॉस डेटर इज गिवन, वही अपना एवरेज डेटर है। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या देखे इस क्वेश्चन में सबसे मस्त था कि भैया हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गायब था। हमने कैसे निकाला? भैया डेटर का एक लेजर बना लिया। डेटर इज एन एसेट्स, एसेट्स हैज ए डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी लिखे, बाय बैलेंस सीडी लिखे। बाकी डेटर को डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो बाय डिस्काउंट अलाउड। सेल्स रिटर्न होगा तो बाय सेल्स रिटर्न। डेटर चेक देगा तो बाय बैंक। डेटर कैश देगा तो बाय कैश। डेटर बैड डेट देगा तो बाय बैड डेट, कुछ भी हो। नेक्स्ट, अभी तक क्या समझे 1 2 3 क्वेश्चन में? पीवीडीडी आपको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, और ये जितना ज्यादा आए टाइम्स में उतना बेहतर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और हर क्वेश्चन में आपको एक ही दिक्कत होगा बच्चों कि टीचर तुमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आसानी से नहीं देगी, वो तुमको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों अब इतना तो सुने होंगे बचपन में ऐसे कि सीओजीएस के अंदर अगर हम प्रॉफिट डालते हैं तो सेल्स आता है। सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे हमारा सेल्स आएगा। सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। भैया सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बचपन में कोई दो राय नहीं है इसमें। अब बेटा होता क्या, टीचर तुमको ये दे देती है और तुमको ये निकालने बोलती है। देखते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, जीपी ऑन कॉस्ट 25%। बोलता है कि हम जितना खर्चा करते हैं उस पे हम 25% मुनाफा कमाते हैं। खर्चे पे 25%। टीचर क्या बोलिए? जीपी ऑन कॉस्ट 25%। ओपनिंग डेटा, क्लोजिंग डेटा, कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स। आइडेंटिफाई क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको बोला ही है। अब टीचर तुमको क्या निकालने बोल रही है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आओ बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। देखना बच्चों नंबर 4 नंबर 5 एकदम अच्छे से। चलो बच्चों, भैया नंबर 4 एग्जांपल और नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? जीपी ऑन कॉस्ट दिया। थोड़ा ध्यान रखना, हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे बहुत दिक्कत होता था मेरे को बहुत दिक्कत होता था बच्चों, इसलिए हम रेशियो एनालिसिस को ना इग्नोर करते थे। समझ नहीं आता था टीचर क्या कर रहे हैं। इसमें बोला जीपी ऑन कॉस्ट, ठीक है। आपको क्या दे दिया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे दिया। कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है। बच्चों अगर कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे 25% जो कि बोला है ऑन कॉस्ट, क्या बोला बोलो बच्चों, ऑन कॉस्ट। वापस बोल रॉकी, ऑन कॉस्ट। वापस बोलो शुभम, ऑन कॉस्ट। अब इस 3 लाख में अगर 25% जोड़ेंगे, 3 लाख का 25% हो गया तुम्हारा मोटा मोटी 1.5 लाख, 75,000। हाँ 75,000। तो बेटा ये तुम्हारा आ जाएगा RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो भी क्या, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आएगा बच्चों, 3,75,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बच्चों 3 लाख। प्रॉफिट जोड़े उसमें 25% हो गया हमारा 3,75,000। और कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ते हैं हमारा बन जाता है RFO, सेल्स, जिसे कहते हैं बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया एकदम क्लियर यहाँ तक। अब टीचर बोलती है तुमको इसमें 3,75,000 में 20% कैश सेल्स है, टोटल रेवेन्यू में 20% कैश है। टोटल रेवेन्यू में 20% कैश है, मतलब 80% उधारी है। Therefore 20% of cash, that means 80% of credit। एकदम भैया। और हमको फॉर्मूला में कैश चाहिए, टोटल चाहिए, क्रेडिट चाहिए। भैया हमें फॉर्मूला में तो क्रेडिट चाहिए। डेटर मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डेटर मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डेटर मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया ठीक है, कैलकुलेटर ठीक है ठीक है ठीक है। 3,75,000 का 20% 75,000। अगर 3,75,000 में से 75 निकालिए कितना बचा भैया, 3 लाख। इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वापस बोलो बच्चों, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 3 लाख। भैया एकदम क्लियर। अब क्या तुमको फॉर्मूला नहीं आता है, ओपनिंग डेटा तुमको पता है 50,000, क्लोजिंग डेटा तुमको पता है 1 लाख। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज डेटा। भैया एकदम क्रेडिट मेहनत से भी निकाले 3 लाख, एवरेज 1 लाख प्लस 50,000, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा डिवाइड बाय 2, 75,000 इक्वल टू 4 टाइम्स। बच्चों स्टोरी यहां से शुरू हुआ था कि जीपी का परसेंटेज दिया था ऑन कॉस्ट। बोल 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 बोल, जीपी का परसेंटेज दिया था ऑन कॉस्ट, जीपी का परसेंटेज दिया था ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का हमको पता है कि हम भैया सामान बनाने में 3 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं, उसमें हमने इतना % जोड़ दिया, हमारा सेल्स बन गया। क्या बन गया, सेल्स। पर डेटा में टोटल सेल्स थोड़ी आता है, डेटा में क्या आता है, लास्ट हाफ एन आवर से पढ़ रहे, डेटा में आता है क्रेडिट सेल्स, डेटा में आता है क्रेडिट सेल्स। सेल्स वर्ड अच्छा नहीं लगता, सीख गए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एकदम। अगला नंबर 5, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार, आपको पता ही है। हर रेशियो आप देखियो कि जैसे जैसे अंकित भी एग्जांपल्स लेता है वैसे वैसे क्या होता है, लेवल थोड़ा बढ़ते जाता है। नंबर 5 बच्चों, टीचर बोलती है अगर कैश रिसीव 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, टीचर बोलती है अगर कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट कितना होगा बच्चों, भैया क्रेडिट 80%। एकदम भैया ठीक है। फिर टीचर बोलती है ओहो, इस बार टीचर सॉल्व करके दे दी, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इक्वल टू 4 टाइम्स एकदम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पिछले सम के टीचर दे दी 6 लाख। बच्चों इस बार टीचर क्या दिए देखो, रेड पेन कहां चला गया, ग्रीन पेन। बच्चों देखना इस बार टीचर तुमको क्या दी है, पिछले बार क्या दी थी बच्चों, आज का क्लास बर्बाद हो जाएगा वरना। पिछले बार टीचर क्या दी थी, जीपी ऑन कॉस्ट। अब दी है टीचर जीपी ऑन सेल्स। आहा, अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है 4.5 years का। बच्चे नहीं समझते इस बात को, बच्चे नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम यह है, आपको पहले दी थी टीचर जीपी ऑन कॉस्ट,
अब दिया टीचर जीपी ऑन सेल्स, थोड़ा फील लाओ। क्या दोनों एक ही बात है? भैया नहीं, इस बार जीपी ऑन सेल्स दिए कितना परसेंट? 25%। अब तुमको क्या सेल्स का अमाउंट पता है? भैया को सेल्स का अमाउंट नहीं पता, पर हमको कॉस्ट का अमाउंट पता है। हमको सेल्स का अमाउंट नहीं पता पर कॉस्ट का अमाउंट पता है। बेटा इधर देख, इधर देख, कॉस्ट का परसेंटेज था, हाँ भैया, कॉस्ट का अमाउंट था, हाँ भैया, सीधा जोड़ दिए। यहां परसेंटेज किसका है? वापस बोल रहा हूं बच्चों जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, यहां परसेंटेज किस पे था? कॉस्ट पे। यहां किस पे है? सेल्स पे। कमेंट करके जरूर बताना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट डे भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोले, सिर्फ 4 से 5 बच्चों ने बताया समझ में आया, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास नहीं देख रहे। कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा, ये बात ध्यान रखना, पहले ही बोल दिया। बच्चों ये कॉस्ट पे है, ये किस पे है? कॉस्ट पे। ये किस पे है? सेल्स पे। दोनों एक ही है, कॉस्ट और सेल्स दोनों एक ही है। यहां अमाउंट कॉस्ट पे था, यहां पे भी अमाउंट कॉस्ट पे है, ये कॉमन है, पर यहां परसेंटेज किस पे था? कॉस्ट पे। यहां किस पे है? सेल्स पे। थोड़ा समझो बात को। तो हम क्या करेंगे, हम बताते हैं। और लास्ट में टीचर क्या दी है? ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर 1 लाख। और टीचर तुमको बोलती है फाइंड आउट क्लोजिंग डेटर। जा तेरी की, टीचर तुमसे क्या मांग ली? फाइंड आउट क्लोजिंग डेटर। रेड पेन से बच्चों, ये परसेंटेज था कॉस्ट पे, ये परसेंटेज है सेल्स पे। पहले भी अमाउंट कॉस्ट का था, अभी भी अमाउंट कॉस्ट का है। इसमें टीचर तुमसे क्या मांगी है? फाइंड आउट क्लोजिंग डेटर, फाइंड आउट क्लोजिंग डेटर, फाइंड आउट क्लोजिंग डेटर। अब बच्चों देखना क्वेश्चन पेपर में प्लीज। बच्चों एक बात समझो, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आए परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होता है। अमाउंट किसका दिया? भैया अमाउंट यहां पे दिया कॉस्ट का एकदम। लेट द किस पे दिया? जीपी ऑन सेल्स दिया ना। लेट द सेल प्राइस बी 100 एकदम भैया। लेस उसमें प्रॉफिट कितना है? भैया उसमें प्रॉफिट है 25%। इसका मतलब कॉस्ट कितना है? भैया कॉस्ट 75। अगर हम 25 रुपया मुनाफा कमाते हैं, बच्चों ध्यान से देखो, अंकित भैया इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले बार परसेंटेज कॉस्ट पे दिया था, पर इस बार परसेंटेज सेल्स पे दिया है। पिछले बार परसेंटेज कॉस्ट पे दिया था, इस बार परसेंटेज सेल्स पे दिया है। ठीक है भैया। अंकित भैया 25 रुपया खर्चा करता है, सॉरी 25 रुपया मुनाफा कमाता है, 75 रुपया खर्चा करके। इसका मतलब कितना कमा रहा भैया? 1/3। 1/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इट कैन बी रिटेन एज 33 1/3। 33 1/3 कैन बी रिटेन एज 333 जा 99, 99 प्लस 1 100, 100/3 इक्वल टू 33.3333%। बच्चों क्या समझा रहे हैं? बात को समझो। पिछले बार 25% था, इस बार भी 25% है, पर पिछले बार 25% किस पे था? कॉस्ट पे। इस बार 25% किस पे है? सेल्स पे। और अमाउंट किसका है? कॉस्ट का। किसका है? कॉस्ट का। मतलब ये जो 6 लाख रुपए खर्चा किए हैं, ये 100 के बराबर नहीं है, 75 के बराबर है। 6 लाख इज इक्विवेलेंट टू 75। वापस बच्चों, वापस हम कितना खर्चा किए हैं? 6 लाख। भैया ठीक है। ये बेटा कितने के बराबर है? भैया 75। 100 अगर सेल्स है, उसमें 25 प्रॉफिट है, खर्चा कितना हुआ? 75। अगर 6 लाख 75 के बराबर है, देखो 6 लाख अगर 75 के बराबर है तो 25 का कितना होगा भैया? 2 लाख। तुमको अरे काहे कर रहे हैं हम? तुमको ये पता है 6 लाख कॉस्ट है, कॉस्ट है 6 लाख, प्रॉफिट है 2 लाख, आरएफओ 8 लाख। ट्राई माई बेस्ट बच्चों। वापस बच्चों नहीं समझ में आए सवाल पूछो। आप लोगों का दिक्कत क्या? समय नहीं है क्लास करने का। कौन क्लास करेगा भैया? छोड़ो ना, माँ बाप रुपया दे तो रहा, क्यों इतना मजा से करें? क्यों करे इतना? समझो बात को एकदम।
अभी भी नहीं समझो परसेंटेज को। यहां बोला ऑन कॉस्ट और यहां बोला ऑन सेल्स। थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझो। यहां बोला ऑन कॉस्ट, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, उसमें 25% मुनाफा मतलब 125 में बेच रहे थे। अभी टीचर बोलिए 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, तो लेट द सेल प्राइस बी 100। अगर सेल्स अगर 100 है, उसमें प्रॉफिट 25, तो खर्चा कितना 75। 6 लाख खर्चा किए हैं जो 75 के बराबर है, मतलब 25 का कितना होगा 2 लाख। 6 लाख खर्चा, 2 लाख प्रॉफिट, मतलब सेल्स कितना हुआ अंकित भैया 8 लाख। भैया आप क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, 8 लाख सेल्स। अब यहां लिखते हैं, मिटा के बच्चों, यही लिख रहे हैं 8 लाख। RFO 8 लाख। अब टोटल RFO 8 लाख है, उसमें कैश कितना है भैया 20% लेस कैश RFO, क्योंकि लास्ट 40 मिनट से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओनली क्रेडिट लेना है, ओनली क्रेडिट लेना है, ओनली क्रेडिट लेना है। 8 लाख में से 20% निकाल लेंगे, 1,60,000 इतना ही आ जाना। हाँ, कितना बच जाएगा भैया 6,40,000। ये क्या बच गया, क्रेडिट RFO 6,40,000। बात को समझ बेटा, बिना समझे नहीं समझ में आएगा, एकदम भी समझना तुमको पड़ेगा। क्रेडिट RFO 6,40,000 भैया एकदम ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगा, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो टीचर बोल दी 4 टाइम्स इक्वल टू, क्रेडिट तुमको पता है 6,40,000, एवरेज तुमको पता नहीं, एवरेज डेटा एकदम भैया। एवरेज क्या किया होगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया होगा। हाँ बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया होगा। 6,40,000 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, 6,40,000 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा एवरेज डेटा। 6,40,000 डिवाइड बाई 4 1,60,000। ये क्या आया, एवरेज डेटा। एवरेज करते टाइम तुम क्या किए होंगे भैया, एवरेज करने के लिए हम किए होंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज आया 1,60,000। डिवाइड करने के बाद तो टोटल डेटा जानना तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। 1,60,000 इंटू 2 कितना होगा भैया 3,20,000। अब 3,20,000 टोटल डेटर है, उसमें ओपनिंग डेटर कितना है, उसमें ओपनिंग डेटर 1 लाख है। अगर 3,20,000 में 1 लाख ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर कितना होगा 2,20,000। ये लो बच्चों, ट्राइड माई बेस्ट, एकदम अच्छा समझाने का, ट्राइड माई बेस्ट कि भैया समझ में आए तुमको एकदम अच्छे से। क्या किया पहले अपने मन से पूछ, क्या किया अंकित भैया, पहले तो परसेंटेज पे जोर डाला कि भैया तुमको परसेंटेज जो दिया है पेपर में, वो तुमको कॉस्ट पे नहीं दिया, सेल्स पे दिया। किस पे दिया, सेल्स पे। लेट द सेल प्राइस बी 100, ठीक है। उसमें प्रॉफिट है 25, कॉस्ट कितना 75। 6 लाख खर्चा किया जो 75 के बराबर है, 25 का कितना होगा 2 लाख। टोटल RFO 8 लाख, उसमें 20% कैश है, उधारी कितना 6,40,000। 6,40,000 को टर्नओवर से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 4 आ गया हमारा 1,60,000। पर वो एवरेज लेटर करने के बाद आया। एवरेज का मतलब क्या था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। 1,60,000 अगर एवरेज है तो मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया। टोटल कितना आया 3,20,000। अब इस टोटल में से अगर ओपनिंग निकाल लेंगे क्या बच जाएगा, क्लोजिंग। टोटल में से अगर ओपनिंग निकाल लेंगे क्या बच जाएगा, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। सुनिए भाई, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। होप बच्चों समझ में आया क्लास आज का एकदम अच्छे से। अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर करना। और बच्चों कल मतलब संडे एक और वीडियो आएगा एकदम, अगर तुम ये वीडियो किए बिना वो वीडियो किए नहीं समझ में आएगा, जिसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। होप यू एंजॉयड द क्लास, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड।